अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एज ए केयरफुल एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट एंड यूज ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। दैट मीन्स कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की तरह है। मतलब जो भी हम लोग अरेंज करेंगे, दैट मीन्स जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी एक्शन लेंगे, वो सारी चीज एक सिस्टमेटिक प्रोसीड्यूर पर होगा। दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप उसको हम फॉलो करेंगे। मगर इस अरेंजमेंट के लिए हम लोग कुछ रिसोर्सेज को यूज करते हैं। देखिए अंडरलाइन किया गया है, यूज ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। मतलब जो रिसोर्सेज को हम यूज करेंगे वो डिवाइड होगा ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज पर। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ कुछ सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटीज होती है कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। दैट मीन्स ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, राइट? किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, और यही ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है कोई कंपनी का हो या फिर कोई एजुकेशन सेक्टर का हो। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी एक स्पेसिफिक गोल होगा, ठीक है? क्योंकि हमें उस गोल को अचीव करना है, राइट स्टूडेंट? हमें इस गोल को अचीव करना होगा, और इस अचीवमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे। क्लियर? अच्छा, अब इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है, इसके लिए कुछ एक्शन करना होगा, कुछ एक्टिविटी करना होगा, और इस एक्टिविटी के लिए दिया जाता है कुछ अपॉर्चुनिटीज, दिया जाता है कुछ सिचुएशन, जहां पर हम लोग कुछ रिसोर्सेज को यूज करते हुए इस गोल को अचीव करेंगे। क्लियर? मैं और एक बार बोल देती हूँ, हमारी एक गोल होगा, ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेसिफिक गोल होगा, इस गोल को अचीव करने के लिए कुछ एक्शन या फिर एक्टिविटी करना होगा, और इस एक्शन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है। क्या दिया जाएगा? मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, ठीक है? बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसा सिचुएशन भी दिया जाएगा जिसके थ्रू हम लोग कुछ कार्य कर सके। 1 सेकेंड में यहाँ पर लिख देती हूँ, ऐसा कुछ सिचुएशन और ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा जिसके थ्रू हम लोग कार्य करते हुए गोल को अचीव कर सकेंगे, और इस कार्य पर जिसको यूज करेंगे वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल होगा ह्यूमन, एंड सेकेंड होगा हमारी मटेरियल रिसोर्सेस। क्लियर? ओके, चलिए। The main purpose of administration in any organization, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन पर्पस रहती है, वो क्या है? इज दैट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट ऑफ पीपल टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ इट्स गोल। दैट मीन्स गोल को अचीव करने के लिए हमें कुछ एफर्ट देना होगा, ठीक है? और उस एफर्ट में सबसे ज्यादा जरूरत है वो है कोऑर्डिनेशन। मतलब देखिए मैंने यहाँ पर क्या कहा था, देखिए कि गोल को अचीव करने के लिए कुछ एक्शन करना होगा, जहां पर हम लोग यूज करेंगे ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज को, राइट? और इस एक्शन आप सिर्फ खुद इंडिविजुअल नहीं कर सकते, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर मिलजुल के एक्शन करेंगे। तो इस एक्शन को करने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है हर एक मेंबर के बीच में और हर एक काम के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज। दैट मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेशन पर जो परफॉर्मेंस होती है वहां पर एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज को देखा जाएगा। यहाँ पर कैरी आउट होगा डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी एंड डिसीजन। क्यों? क्योंकि हमें कुछ पर्पस को, कुछ ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है।
and controlling of the day-to-day running of an organization। मैं इसका मतलब समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है और गोल क्या होती है। गोल हम लोग ब्रॉड एरिया पर यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कहें कि हमें लिटरेसी रेट बढ़ाना है, ठीक है, हमें इंक्रीज करना है लिटरेसी रेट, ठीक है, इस लिटरेसी रेट को हमें क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। दैट मीन्स ये हमारी क्या है, एक गोल है, ठीक है। इस गोल को अचीव करने के लिए, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हमारी गोल है, ठीक है। और इस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मिड डे मील हो गई, ठीक है, जिसके थ्रू सभी बच्चे स्कूल में आएगा, मिड डे मील हो गई, ठीक है, पर मैं शॉर्ट में लिख दिया मिड डे मील। सेकेंड होगा आपकी फ्री एजुकेशन, फ्री एडू लिख देती हूँ, इसका मतलब हो गया आपकी फ्री एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, आप थर्ड होगी आपकी फ्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पर भी सब कुछ फ्री रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए ये जो है ये हमारी ऑब्जेक्टिव्स है कि पहले हम लोग अगर फ्री एजुकेशन पर फोकस करेंगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, अगर इसको हम लोग फुलफिल करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव को, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मिड डे मील को फुलफिल करेंगे, थर्ड ऑब्जेक्टिव फ्री ट्रांसपोर्ट को फुलफिल करेंगे, तो ही हम लोग इस गोल तक अचीव कर सकेंगे या फिर गोल तक पहुंच सकेंगे, ठीक है। तो जो छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव है उसके थ्रू ही हम लोग गोल तक पहुंच सकते हैं। सपोज आप ये समझ लीजिए ये सभी ऑब्जेक्टिव हमारी एक स्टेप है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिस स्टेप्स के थ्रू ही हम लोग इस गोल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए पहले क्या करना होगा, हमें कुछ एक्शन करना होगा। तो सपोज कीजिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को हमें पूरा करना है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें कुछ एक्शन करना होगा, और उस एक्शन में हम लोग क्या यूज करेंगे बताओ, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, और इस एक्शन को करने के लिए मेंबर की जरूरत होगा, ठीक है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की जरूरत होगा। और ये जो सभी मेंबर्स है, अगर इस मेंबर पर यूनिटी, हार्मोनी, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी स्टेप्स हम लोग फुलफिल नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव से अगर फुलफिल नहीं कर सकेंगे तो गोल कैसे पूरा होगा। इसीलिए मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी हमारी छोटी छोटी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल होगा, तो हमारी गोल भी फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पर्पसेस होती है, जो ऑब्जेक्टिव्स होती है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग कुछ पॉलिसी बनाते हैं, जैसे कि मिड डे मील एक पॉलिसी हो गई, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन लेते हैं, कैसे मिड डे मील करेंगे, कैसे हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, कैसे फ्री ट्रांसपोर्ट होगा, ये सब मिलजुल कर ही तो एक डिसीजन पर आएंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, जो कैरी आउट होती है पूरी की पूरी प्रोजेक्ट पर, पूरी गोल पर। कुछ एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज होती है, उसके अलावा कंट्रोल किया जाएगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो डे टू डे एक्टिविटी है उसको, मतलब जो भी हम लोग प्लान करके ब्लूप्रिंट करके रखे हैं उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हर एक काम हो रही है या नहीं, उसके लिए हर एक दिन को कंट्रोल करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, it focuses on the teachers, students and non-teaching staff, and the resources must be efficient, arranged, monitored and controlled so that they would work harmoniously। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि हमें कोऑर्डिनेट, हार्मोनी, यूनिटी के साथ काम करना है अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन प्लान। दैट मीन्स यहाँ पर हमें फोकस करना होगा किसके ऊपर, टीचर, स्टूडेंट एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, और उसके अलावा
दो जो रिसोर्सेस है, ठीक है, दो रिसोर्सेस हमारी टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सब हो गई ह्यूमन रिसोर्सेस, और जो हमारी मटेरियल रिसोर्सेस होती है उसके ऊपर भी फोकस करना होगा। क्यों करेंगे? पहली बात फोकस करना होगा, राइट। पहला क्या था? फोकस करो। फोकस किसके ऊपर करेंगे? आप खुद से क्वेश्चन करो, फोकस किसके ऊपर करेंगे? तो मैंने बताया ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस के ऊपर। तो क्या आएगा? टीचर्स आएगा, नॉन टीचिंग स्टाफ आएगा और हमारी स्टूडेंट्स आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जितना भी मटेरियल रिसोर्सेस होती है उसमें हमारी उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? क्यों फोकस करेंगे? ठीक है, क्यों फोकस करेंगे? क्योंकि इन सभी चीजों को अरेंज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए फोकस करना होगा। अरेंज एंड मॉनिटर एंड कंट्रोल इसलिए करेंगे जिसके थ्रू सभी काम हार्मोनियसली हो सके हमारी एजुकेशन प्लान की अकॉर्डिंग, ठीक है। Next, educational administration implies the arrangement of the human and material resources. अभी देखिए यहाँ पर हर एक जगह आपको human and material resource को देखने को मिलेगा, ठीक है। जो हमारी human and material resources है उसको arrange करो, ठीक है। सभी रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ठीक है, एजुकेशन में, एंड केयरफुली यूज करना होगा सिस्टमेटिकल तरीके से जिसके थ्रू हम लोग हर एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, ठीक है। तो इस डायग्राम को देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स है जहां पर हमें क्या करना होगा, कुछ एक्शन करना होगा, राइट। मैंने यहाँ पर लिखा है एक्शन, और इस एक्शन को करने के लिए दो चीज की जरूरत होती है, एक होती है ह्यूमन, दूसरी होती है मटेरियल रिसोर्सेस, ठीक है। तो इस जब भी रिसोर्सेस की बात आएगी, ध्यान से समझो, जब भी रिसोर्सेस की बात आएगी तो 3-4 चीज आएगी ही आएगी रिसोर्सेस के साथ साथ। वो क्या है? पहला होती है राइट रिसोर्सेस, ठीक है, RR लिख देती हूँ, दैट मीन्स राइट रिसोर्सेस। सेकेंड होती है आपकी राइट टाइम, ठीक है, राइट टाइम, सही समय पर रिसोर्सेस को यूज करना। थर्ड होती है राइट कॉस्ट, सही दाम से रिसोर्सेस को खरीदना। और आपकी फोर्थ होती है राइट प्लेस, मतलब सही जगह पर रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना। तो राइट रिसोर्सेस को सही समय पर, सही दाम में, सही जगह पर यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब राइट टाइम, राइट रिसोर्सेज, राइट कॉस्ट एंड राइट प्लेस पर हमें रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है केयरफुली, ठीक है। अब हर एक रिसोर्सेज एजुकेशन की प्रोग्राम में अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि मिड डे मील पर, जैसे कि जो फूड्स होती है वो सही तरीके से न्यूट्रिशन फूड होना चाहिए। अगर न्यूट्रिशन फूड ही अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, तो मिड डे मील की जो भी ऑब्जेक्टिव्स था कि न्यूट्रिएंट फूड देना सभी बच्चे को, वो फुलफिल नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अवेलेबल, मतलब राइट प्लेस पर राइट रिसोर्सेस होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर वेदर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि सबसे ऊपर में क्या कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। द स्कूल बोर्ड, नेक्स्ट होती है स्कूल बोर्ड। नेक्स्ट, इन स्कूल इज एसेंशियली द ऑर्गेनाइजर, द इम्प्लीमेंटर ऑफ प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स for achieving specific educational objectives. educational objectives कहिए या फिर educational goal कहिए, इसके लिए हमें जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगा, जिनका, वो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जरूरत है, स्कूल बोर्ड का जरूरत है, ठीक है। और इन सभी को मिलाकर, सभी इसके साथ डिसीजन लेकर ही हम लोग प्लान को, पॉलिसी को, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
अगर मिनिस्ट्री सपोर्ट नहीं करेगा, अगर बोर्ड, ठीक है, कोई स्टेट की जो बोर्ड होती है, नेशनल की जो भी दिल्ली बोर्ड होती है, जो स्टेट्स की डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड होती है, जो स्कूल बोर्ड होती है, वो स्कूल बोर्ड और जो मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री अगर सहमत नहीं होगा, ठीक है, तो कोई भी प्लान को, पॉलिसी को, प्रोग्राम को हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को सहमति से, ठीक है, मिनिस्ट्री एंड बोर्ड की सहमति से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान एंड पॉलिसी एंड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी हमारी जो एजुकेशनल गोल्स होती है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होती है, वो भी फुलफिल होगा। क्लियर? तो देखिए लर्नर, सही होती है एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोसेस। अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल को प्रेस कीजिए, तभी अगर आप लोग ऑल को प्रेस करेंगे तभी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो ऑल को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड मैं जो हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू, बाय बाय।